सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है? पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 4 साल पूरे होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में 4 साल पहले बहुत सवाल उठे थे कि सुशांत के साथ क्या हुआ था 13-14 के बीच में। पर इस मामले में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठा था कि सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने प्रदीप भंडारी जी के शो में एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि जब मीतू दी सुशांत के घर पहुंची थी 14 तारीख को, तो घर पहुंचने से पहले उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, किसी ने उनका कॉल नहीं उठाया। जब वो घर पहुंची तब उन्होंने सुशांत को बेड पर पाया। तो आखिर सुशांत को किसने उतारा, चाबी वाला कहाँ गया, क्या किया गया सुशांत के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान को कहा जा रहा है कि एक बार फिर से छोड़ दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट का बड़ा फैसला निकल के आ गया है। अब वो फैसला क्या है और सलमान के साथ क्या हुआ है, आपको हम सब बताएंगे डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जल्दी ही 4 साल पूरे होने ही वाले हैं। और कहा जा रहा है कि 4 साल पूरे हो ही गए हैं। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि 14 जून जो तारीख आज है, 14 जून को सुशांत हमारे बीच नहीं थे। 13 से 14 के बीच क्या हुआ था सुशांत के साथ 2020 में। आज हम 2024 में बैठे हैं, नई सरकार हमारे सामने है, नए मंत्री आ गए हैं सामने। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अब तो नीतीश बाबू भी मोदी जी के साथ हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि सुशांत का न्याय कहाँ है उसका पता नहीं है। जब नीतीश बाबू मोदी जी के साथ आ सकते हैं तो सुशांत को न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और नीतीश बाबू जी को तो अब मोदी जी से बोलना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी तो बिहार के ही है ना, सुशांत भी बिहार के थे और मोदी जी से भी मिल चुके थे सुशांत सिंह राजपूत। तो कहीं ना कहीं सुशांत मामला पेंडिंग है और सुशांत के फैंस अपील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मोदी जी देख तो रहे होंगे कहीं ना कहीं मोदी जी को इस पूरे मामले के बारे में सोचना चाहिए। 4 साल पहले एक बड़े एक्टर के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है और ये रहस्य नहीं खुलेगा तो कहीं ना कहीं उम्मीदें टूटेंगी। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो दूर हो जाते हैं उन लोगों से जो कहा जा रहा है कि उनकी उम्मीदें तोड़ देते हैं। अब ये तो देखने वाला विषय होगा कि सुशांत के फैंस को इस साल खुशी मिलती है या गम, मतलब सुशांत को न्याय मिलता है या ये मामला पेंडिंग ही चलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर कहा जा रहा है कि सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने प्रदीप भंडारी जी के शो में एक बहुत बड़ी बात बताई थी। और कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया था कि जब सुशांत की डेथ हुई थी तब कहा जा रहा है कि मीतू जी को जो खबर दी गई और वो अपने घर से चली थी सुशांत के घर के लिए, तो उन्होंने स्टाफ मेंबर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, किसी ने उनका कॉल अटेंड नहीं करा। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सुशांत के फ़ोन में भी कॉल किया गया, वो फ़ोन से भी किसी ने कहा जा रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया। बाद में जब वो घर पहुँचती हैं तो कहा जा रहा है कि आपको याद होगा उनको पिकअप किया गया था संदीप सिंह के द्वारा। बाद में जब वो सुशांत के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सुशांत बेड में लेटे हुए हैं। उन्होंने बाबू बाबू करके उनको उठाने की कोशिश करी पर सुशांत कहा जा रहा है कि उस वक्त हमारे बीच नहीं थे, ऐसा दावा किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मीतू दी सुशांत के घर जब पहुंची थी तो क्या वहाँ चाबी वाला नहीं था? अगर चाबी वाला नहीं था, ये चाबी वाले की थ्योरी कहाँ से निकल के आई? और अगर चाबी वाला था तो चाबी वाले ने कौन सा दरवाज़ा तोड़ा है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए सिस्टर ने ही ये बात बोली थी कि जब हमने उस घर को खाली किया था सुशांत के जाने के बाद, तो सुशांत के उसी कमरे की चाबी मिसिंग थी जिस कमरे में सुशांत पाए गए थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जब उन्होंने कहा जा रहा है कि फ्लैट के मालिक को या ब्रोकर को चाबी हैंडओवर की होगी किराए के घर की, तब कहा जा रहा है कि उस कमरे की चाबी नहीं थी, उस चाबी की गुच्छे में वो चाबी मिसिंग थी जिस कमरे में सुशांत पाए गए थे। तो क्या वो चाबी किसी और के पास है? क्या वो चाबी जानबूझ के फेंक दी गई थी, क्या छुपा दी गई थी? ये बड़ा सवाल है। स्टाफ मेंबर ही थे उस वक्त घर पर और स्टाफ मेंबर पर तो पहले से ही सवाल उठ चुके हैं। कहा जा रहा है कि किसी का नाम एनसीबी की चार्जशीट में है तो किसी का नाम कहा जा रहा है कि सीबीआई की लिस्ट में है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि दीपेश सावंत के ऊपर तो और सवाल उठाए गए थे। पटना के नेबर का दावा ये भी था कि किसी नौकर के हाथ 22 लाख रुपए भी मिले हैं। ऐसे भी दावे किए गए थे इस पूरे मामले के अंदर।
पर इस पूरे मामले का क्या सच है वो आज भी बना है। उसके पीछे आज भी एक रहस्य है कि आखिरकार इस मामले में वो कौन सा सच है जो छुपा है, जो कब बाहर आएगा कोई नहीं जानता। पर इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि जो सलमान खान है उनकी एक बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी जीत इस प्रकार हुई है कि अब कहा जा रहा है कि जो सलमान है उनको फिर से छोड़ दिया गया है। दावा हो रहा है कि सलमान खान के नाम बहुत सारे केसेस में आ चुके हैं, जैसे कि आप जानते होंगे काले हिरन वाला मामला हो, हिट एंड रन केस हो, ऐसे कई सारे मामलों में सलमान के नाम लिए जाते थे। पर अभी हाल ही में जब सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो उस मामले में अनुज थापन नाम के शख्स को पकड़ा गया था और उस शख्स को पकड़ के मुंबई लाया गया। बाद में उसकी मुंबई स्टेशन पे कहा जा रहा है कि जिस पुलिस स्टेशन में वो बंद था वहीं पर डेथ हो जाती है। तो उनके परिवार वालों ने पुलिस और सलमान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ तक एक एफआईआर करवाई थी जहाँ पर पुलिस और सलमान के ऊपर कहा जा रहा है कि आरोप लगाते हुए ये बोला था कि मेरे बेटे के साथ गलत किया गया है और बहुत उसको मारा पीटा गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कहा जा रहा है कि जब ये मामला गया है तो अब कोर्ट ने अनुज थापन की जो मदर है उनको एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है कि सलमान खान के ऊपर जो आप आरोप लगा रही हैं वो आरोप तो पहले आप लगाना बंद करिए और इस एफआईआर को वापस लीजिए। इसके पीछे रीज़न बताया है कोर्ट ने कि सलमान खान जो इस पूरे मामले में खुद विक्टिम है, आप उनको एक्यूज्ड बता रहे हो। मतलब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, वो विक्टिम है इस पूरे मामले में, आप खुद उनको एक्यूज्ड बता रहे हो, इसलिए आपको सलमान खान का नाम इस पूरी एफआईआर से हटवाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान ने इस बात से पहले अपील भी की थी कि मेरा नाम जानबूझ के लिया जा रहा है, मैं तो विक्टिम हूँ और इस पूरे मामले के अंदर मुझे एक्यूज्ड बनाया जा रहा है, तो मेरा नाम इससे हटाया जाए। मेरी इमेज को कहा जा रहा है कि छवि पहुँचती है जब ऐसी बातें लोग करते हैं। तो इसी कारण अब कोर्ट ने अनुज थापन की जो मदर है उनको एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। तो इसके बाद अब देखने वाला विषय ये होगा कि क्या अनुज थापन की जो मदर है वो एफआईआर से सलमान का नाम हटाने वाली हैं, और अगर नाम हटा देती हैं तो क्या सलमान के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगेगा। तो सलमान खान एक बार कहा जा रहा है कि फिर से बच गए हैं और सलमान खान की बड़ी जीत हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सलमान खान के नाम कई मामलों में आए हैं, पर सलमान खान अंत में कहा जा रहा है कि जीत ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। आपको क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में? अपनी राय कमेंट्स में रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ में हमारा टेलीग्राम का चैनल भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।